हमारा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में हमने काजेज किए और सॉल्यूशंस, ये दो चीज़ें टॉपिक्स में हमसे पूछ रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे, देखें ये जो टॉपिक आया है, इस टॉपिक में हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ देखें, ये क्लोज टॉपिक है, मतलब दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या लिखा, हमने पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट जो दी थी, पहले वाली जॉब्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उनका स्केड्यूल आ गया है। अब इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है पिरसी में, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में और इंग्लिश ग्रामर में। 20 और 40% जो ऐसे पिरसी और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, कंफ्यूज्ड हैं। उनके लिए मैंने एक सेशन, एक शॉर्ट जो एक क्रैश प्रोग्राम अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये सेशन ले सकते हैं। और इसमें होगा ये कि जो बच्चे जिन्होंने पहली मेरी 3 क्लासेस नहीं ली, शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे राइटिंग वाली, उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा कम्प्लीटली। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मैंने बिल्कुल कम रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि 10, 15, 20 दिन तक क्लासेस ले सकेंगे, 10, 15, 20 दिन के से ज़्यादा नहीं ले सकते। और RFO का भी फर्स्ट होने जा रहा है, उनके लिए भी 20 दिन ही होंगे नॉर्मली। तो इन बच्चों के लिए मैंने स्पेशली ये क्रैश प्रोग्राम बनाया है, जिसमें पिरसी भी है, इंग्लिश ग्रामर का भी पोर्शन है और शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ राइटिंग भी है। 40 और 20% जो पोर्शन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर ये क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बिल्कुल मैंने कम रखी है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसके बाद आपकी क्लासेस होगी। 3:30 पे मेरी क्लासेस होती हैं। इंटरेस्टेड हैं जो लेना चाहते हैं ज़रूर लें। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि अब ये मैं वीडियो आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में देखें कि मैं किस पैटर्न से पढ़ाता हूँ, ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग का मेरा क्या तरीक़ेकार है, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए अब आप वीडियो देखें और उसके बाद अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप आराम से क्लासेस ले सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वंस यू पे द फ़ी। तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँ। क्लासेस लिखे, ये सारी हमने लिस्ट बनाई है। आप देखें, सारी की सारी हमने लिस्ट बनाई है और ये सारे काजेज हैं। और उसके बाद हमने इसमें से एक काजेज ये उठाया, ओवर पॉपुलेशन, जो आपने कहा था कि सर हमें ये करवाएं, तो हमने उसका टॉपिक सेंटेंस दिया। अभी आप आराम से सुने, उसके बाद सवाल करें, ठीक है। हमने ये इसको टॉपिक सेंटेंस दिया और उसके ये सारे हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए। आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद हमने उसको क्लोजिंग जो है क्लोज किया। उसको हमने पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, फिर हम जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं। ये हमने इसका लिखा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहा था कि सर हमें अर्बनाइजेशंस पे भी लिखवाएं, हमें अर्बनाइजेशंस पे भी लिखवाएं। तो चले, मैंने क्या किया, मैंने अर्बनाइजेशंस का भी एक सिलेक्ट किया और अर्बनाइजेशंस को भी जस्टिफाई किया। इसका टॉपिक सेंटेंस हमने दिया, यहाँ तक हमारा टॉपिक सेंटेंस था। और उसके बाद ये हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स दिए जस्टिफाई करने के लिए। जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशली उनको बताता चलूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको सब्सिक्वेंटली करके इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया। हमारा ये पैराग्राफ पूरा हो गया। अब पैराग्राफ का जो मेन फोकस देखें, यहाँ आपने जो भी हेडिंग्स लिखी है ना, ये सारी की सारी हेडिंग्स का जो रूल है ना, वो ये फॉलो होगा। ये वाला सारा का सारा रूल आपका फॉलो होगा। ये सारा रूल जो है, ये इस तरह आपको रूल फॉलो करना है। और इसके तरीक़ेकार मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस ऐसे राइटिंग के जितने भी होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखें, यहाँ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं और एग्जाम्पल और कोई भी एविडेंस है, अगर नहीं है तो खैर है, आप इसको एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। इसी तरह हमने देखें, यहाँ हमने ये इसका टॉपिक सेंटेंस दिया, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस देने के बाद हमने ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये हमने एग्जाम्पल दिया है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में। और इसके बाद ये कंक्लूडिंग सेंटेंस इसका ये हो रहा, ठीक है। ये वाला आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इसी तरह दूसरे पे चल रहे हैं, दूसरे का भी हमने ये टॉपिक सेंटेंस दिया। टॉपिक सेंटेंस हमारा ये वाला है और यहाँ तक हमारा टॉपिक सेंटेंस खत्म हुआ, ठीक हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। और ये हमने आर्ग्यूमेंट्स और ये एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट्स और एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया अनफॉर्चुनेटली से, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा दिया, यहाँ से हम आते हैं, ये सब्सिक्वेंटली ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमें एक बात और ज़हन में रखनी है कि हमें ये एज अ काज लिखना है
या एज अ सजेशन लिखना है या एज एन अफेक्ट लिखना है। देखें अभी कल मैंने आपको बताया था कि भाई हमने काजेज भी करने हैं, हमें अफेक्ट्स भी करने हैं और हमें सॉल्यूशंस भी करने हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बताया क्योंकि क्वाइट समटाइम्स ये 3 चीजें पूछी जाती हैं टॉपिक में, 3 चीजें। और हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है, आपको एक चीज ये जहन में रखनी है कि मेन टॉपिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखें मेन टॉपिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है जो टॉपिक सेंटेंस देंगे आप। और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर। हमने कहा बैकवर्ड एग्रीकल्चर को हमने ये टच किया, ये बैकवर्ड एग्रीकल्चर है हमारा हो गया, और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देखें यहाँ पे, और उसको क्या करके रहे हम, उसको कर रहे हैं एज अ काज। यहाँ देखें इसको मैंने एज अ काज भी टच किया है। अगर ये तीन चीजें आपके जहन में नहीं है, एक आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ये काज है और उसका जो मेन टॉपिक है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। ये 3 चीजें जहन में रखनी, एज अ काज, एग्रीकल्चर और अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले में आपको 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। वो एज अ मेजर काज है या एज अफेक्ट। आगे चलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अफेक्ट्स की ये हमने हेडिंग्स बनाई थी, आपको याद होगा। इसी तरह आप देखें, इसी तरह जिस तरीके से मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं ना, बहुत मुश्किल है फिंगर से पकड़ के हमें समझाए कि यार ये लिखना कैसे है। उसके बाद ग्रामर की बात आती है कि ग्रामर आपको आ रही है, हम आप इस तरफ आ जाएं। ठीक हो गया। तो ये हमने अफेक्ट्स बनाए थे। तो अफेक्ट्स हमने यहाँ से चूज किया। बच्चों ने कहा कि सर हमें जो है ना सुसाइड का जो है ना हमें बताएं, तो हमने सुसाइड का सिलेक्ट किया। और ये सुसाइड का हमने सब सुसाइड लिखा। ये हमारा मेन टॉपिक होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मली लॉट ऑफ अफेक्ट्स। तो हम यहाँ देखें ये अफेक्ट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये अफेक्ट्स हो गया। और उसके बाद जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट हम लिख रहे हैं, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इफेक्ट्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, वन ऑफ देम इज सुसाइड। सुसाइड उनमें से एक है। और यहाँ हमने बात की है किसका, हमने बात की है ये अफेक्ट्स वाला। ये अफेक्ट्स यहाँ पे आ रहा है मेन। और यहाँ सुसाइड भी आ रहा है आपका। यहाँ देखें ये हमने सुसाइड का भी लिखा है, ये सुसाइड का लिखा है। और मेन टॉपिक जो है हमारा, मेन टॉपिक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, ये हमने आर्ग्यूमेंट्स दिया। आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद हमने ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया, कंक्लूडिंग ये सेंटेंस हमने दिया। तो हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया। इस तरह आपको चलना होगा हर पैराग्राफ में। आगे चलते हैं। आपने कहा कि एक्सट्रीमिज्म और एथनिक सेक्टरिज्म के बारे में भी हमें बताएं। यहाँ से हमने चूज किया था। यहाँ पे ये देखें 16 हमारी हेडिंग्स हैं। हमने यहाँ से एक हेडिंग उठाई थी, उस हेडिंग को हमने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था। ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, सबको पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैं चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे जाके आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से देखें, अब 10 15 12 आपकी क्लासेस होंगी, फिर कृषि की होंगी, फिर ग्रामर की भी होगी। और मैं आप इसके बाद जो है एक पर्टिकुलर बिल्कुल जीरो से एक ग्रामर का जो है सेशन भी स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों को अभी पता चल रहा है कि मेरी ग्रामर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जल्दी में वो भी एक सेशन स्टार्ट करूंगा और फिर आपके साथ उसकी भी बात की जाएगी कि वो क्लासेस किस तरफ रखनी है। अब हम फोकस कर रहे हैं पिरसी और ऐसे पे। तो एथनिक सेक्टरिज्म ने हमने टॉपिक सेंटेंस दिया। देखें इसी में भी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा इफेक्ट है, काज नहीं है, तो ये हमारा इफेक्ट हो गया, हमने इसका भी डिस्कस किया। और अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमने यहाँ डिस्कस किया है। और यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं भाई। यहाँ पे आप देखें आर्ग्यूमेंट शुरू है, और ये वाला हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस, यहाँ से कंक्लूडिंग सेंटेंस शुरू हो रहा है।